हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एब्रीविएशंस एंड एक्रोनिम्स। तो देखिए, बहुत सारी जो हमारे एजुकेशन फील्ड है इसके अंदर हम बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म्स हमें दी होती हैं। तो उन शॉर्ट फॉर्म्स जो होती हैं वो क्या उनका होता है, फुल फॉर्म्स क्या होती हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो है आप लोगों का आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जो बच्चे एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो डीएड के हैं, बीएड के हैं, या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या केवीएस DSSB की तैयारी कर रहे हैं, या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए है ये। और स्पेशली जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपके सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2 के हैं, या फिर वो है केवीएस, या है वो एनवीएस, या वो है DSSB, या है वो फिर यूजीसी नेट। तो उन सभी के बच्चे यूजीसी नेट में, स्पेशली जो बच्चे एजुकेशन से कर रहे हैं यूजीसी नेट, उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सारी जो एब्रीविएशंस मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारी एब्रीविएशंस होती हैं। तो उसका आप ये समझ लीजिए कि कुछ एक पार्ट है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, और ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। आप लोग इसको पूरा देखिएगा, और ये जितनी भी फुल फॉर्म्स हैं इनको आप नोट भी कहीं पे कर सकते हैं, क्योंकि ये सब ऐसी फुल फॉर्म्स हैं जो आपके कहीं ना कहीं पेपर में पूछी जाती हैं, और कहीं ना कहीं आपने पढ़ी भी होंगी अगर आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो देखिए, इसको स्टार्ट करते हैं हम एब्रीविएशन एंड एक्रोनिम्स को। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो उसको आप लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि एजुकेशन है हमारा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बीएड मिल गया है, फुल फॉर्म जो है आप लोगों की। तो बीएड है, बीएड को हम बोलते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट हमारा बीएलएड, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बीपीएड। बीपीएड को हम बोलते हैं बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट है बीएससी एड, बैचलर इन साइंस एजुकेशन। तो देखिए, ये सब क्या है, एजुकेशन से जुड़े हुए कोर्सेज हैं जो बच्चे एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा बीआरसी, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। नेक्स्ट आ जाता है आपका सीपीएड। तो सीपीएड बोलते हैं हम सर्टिफिकेट इन फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सीपीजीपी, तो इसको हम बोलते हैं कोलैबोरेटिव पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। नेक्स्ट है हमारा सीआरसी। तो सीआरसी है हमारा क्लस्टर रिसोर्स पर्सन। नेक्स्ट आता है सीटीई। तो सीटीई है हमारा कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट है डीएड। डीएड को हम बोलते हैं डिप्लोमा इन एजुकेशन। डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डीईसी, डीईसी है हमारा डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई बार क्या होता है, जैसे आपका यूजीसी नेट जैसा एग्जाम है, या केवीएस DSSB है आप लोगों के, इनमें क्या है, शॉर्ट फॉर्म्स आपको पूछ ली जाती है कि इनमें से बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। तो इसलिए ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाता है आपका डीपीईपी। तो डीपीईपी है आपका डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट है आपका ईसीसीई। तो ये है आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट आता है आपका ईसीई, तो इसको हम बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। नेक्स्ट है ईटीई, एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन। ईवीएस को हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एचएम। तो हेड मास्टर के लिए एचएम यूज़ होता है समवेयर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा IASE। तो इसका ये हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन एजुकेशन। नेक्स्ट है ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद आता है इग्नू। तो इग्नू को हम वो जो फुल फॉर्म बनती है वो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है IIM। तो IIM है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट है IISE। तो ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। एमएड, बहुत से बच्चे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं एमएड के बच्चे, तो वो क्या है, वो मास्टर्स ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है MPEd, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट हमारा आता है MSc एड। तो MSc एड है हमारा मास्टर ऑफ साइंस एजुकेशन।
नेक्स्ट है हमारा MHRD। MHRD है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट है NAAC, नेशनल असेसमेंट एंड एक्सीडरेशन काउंसिल। नेक्स्ट है NCF। NCF को हम बोलते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिस पे मैंने आप लोगों के साथ में वीडियोस भी शेयर किए हुए हैं। NCF 1975, 1988, NCF 2000, NCF 2005 आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है। और बहुत जल्दी आप लोगों के साथ में NCF TE 2009 आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट यही दे दिया है आपको NCF TE, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमें दिया हुआ है NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इम्पॉर्टेंट है ये काफ़ी, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, NCPCR। नेक्स्ट है NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट है NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद है NKC, नेशनल नॉलेज कमीशन। नेक्स्ट है NPE, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। नेक्स्ट है NUPA, नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा OB। तो OB हम बोलते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को। नेक्स्ट है हमारा ODL, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। नेक्स्ट है PWD, पर्सन्स विद डिजेबिलिटी। नेक्स्ट है RCPFCE। तो RCFEC हमारा राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जो हमारा आर्टिकल 21A में भी बोला हुआ है, तो वो है हमारा RCFCE। नेक्स्ट है RIE, रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन। नेक्स्ट है RTE, राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट है हमारा SC है शेड्यूल कास्ट। इसके बाद है हमारा SCERT है स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ऐसी NCERT होता है, NCERT की फुल फॉर्म इसमें नहीं दी हुई है, तो आप नोट कर लीजिएगा। तो NCERT की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो जैसे SCERT होती है ऐसी NCERT होती है। जो NCERT होती है वो नेशनल लेवल पे वर्क करती है, SCERT जो होती है वो स्टेट लेवल पे वर्क करती है। नेक्स्ट आ जाता है SSA, सर्व शिक्षा अभियान। इसके बाद आता है ST, शेड्यूल ट्राइब। इसके बाद है TEI, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसके बाद है TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। नेक्स्ट है TLC, टीचर लर्निंग सेंटर। नेक्स्ट है आपका TTTI, टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसके बाद आ जाता है आपका UEE। तो UEE है आपका यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। नेक्स्ट है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नेक्स्ट है आपका WG यानी वर्किंग ग्रुप। तो ये देखिए ये सारे क्या थे हमारे एब्रीविएशन जो हमने अभी पढ़े, और ये सब आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जो अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो, क्योंकि BEd MAd के बच्चे तो एक बार को क्या करते हैं कि टॉपिक को छोड़ भी देते हैं, उनको नहीं आती है फुल फॉर्म, तो वो क्या है शॉर्ट फॉर्म उनके लिए कोई नहीं मैटर करता है इतना। बट जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप CTET की तैयारी करते हैं, KVS, NVS, DSSB की तैयारी कर रहे हैं, आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ये फुल फॉर्म्स जो होती हैं आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आपको इससे काफ़ी नॉलेज मिलेगी। और इसी तरीके से देखिए जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं वो मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। और जितने भी बच्चे एजुकेशन से जुड़े हुए हैं सबके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग, जैसे BEd MAd के बच्चों के लिए अलग बनी हुई है, जो CTET बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अलग बनी हुई है, KVS DSSB की प्लेलिस्ट भी आप लोगों के लिए बनी हुई है। तो जाइए उस पर देखिए, आपको जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं वो आपको मिलेंगी। और वैसे भी मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे अपलोड करती रहती हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों के लिए डेली में कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस इस तरीके के लेकर आऊँ कि आपको आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी में हेल्प मिले। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप उनको लाइक ज़रूर करें, अच्छे कमेंट करें,
उसको चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरों के साथ भी उसको शेयर ज़रूर करें। और अगर कोई आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ में डेफिनेटली शेयर करूँगी। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।